Well, after discussing P&L appropriation account, we did one numerical based on it. The second account we have to discuss is partners capital account. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नया है पार्टनरशिप में, तो उसको समझने के लिए भी we'll take the base of 11th standard. 11th standard में आप बैलेंस शीट बनाते थे. स्टूडेंट्स जस्ट ट्राई टू रिकॉल बैलेंस शीट. 11वीं 11th स्टैंडर्ड में आप बैलेंस शीट बनाते थे. तो ऑन लायबिलिटी साइड हम ये कैलकुलेशन करते थे इन कैपिटल. ओपनिंग कैपिटल, that is capital at the beginning of the year. If you take a specific year, say for example हमने एक साल लिया है which starts from 1st April 18 and 31st March 19 को ये एंड होगा. तो ओपनिंग कैपिटल इज द कैपिटल एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर जो ट्रायल बैलेंस में आपको दिया होता है. तो ओपनिंग कैपिटल प्लस ड्यूरिंग द ईयर अगर कोई कैपिटल ओनर ने इंट्रोड्यूस किया है तो वो हम लिखते हैं एडिशनल कैपिटल, इसमें ऐड करते हैं. अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो याद करो 11th में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहां पे हम ऐड करते थे कैपिटल के साथ. उसमें से ड्राइंग्स जो उसने किए हैं वो माइनस करते थे. इफ देयर वाज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स तो वो भी हम डिडक्ट करते थे. एंड एट लास्ट नेट प्रॉफिट या नेट लॉस व्हाटएवर वी यूज्ड टू गेट इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दैट वी यूज्ड टू ऐड या डिडक्ट. जो फाइनल आंसर हमको मिलता था दैट वाज नथिंग बट क्लोजिंग कैपिटल, दैट इज कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर. तो गाइस ये फॉर्मेट आपने किया 11th स्टैंडर्ड में व्हेन यू डिड द बैलेंस शीट. ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस ड्राइंग्स माइनस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स माइनस नेट लॉस एंड इफ देयर इज अ नेट प्रॉफिट वी यूज्ड टू ऐड, तो वी गेट क्लोजिंग कैपिटल. जरूरी नहीं है कि ये सारी आइटम्स होती थी बट इन जनरल आई हैव कवर्ड मैक्सिमम आइटम्स. तो दिस इज व्हाट वी वर डूइंग, वी वर शोइंग इन बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड एंड वी यूज्ड टू कैलकुलेट क्लोजिंग कैपिटल. अब 12th स्टैंडर्ड में वी आर डूइंग पार्टनरशिप अकाउंट्स. तो व्हेन यू प्रिपेयर द बैलेंस शीट ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स तो एक से ज्यादा पार्टनर होगा बट ऑब्वियस एटलीस्ट 2 पार्टनर्स तो होंगे ही. तो 2 कैलकुलेशन ऐसे दिखाने पड़ेंगे आपको बैलेंस शीट में. पार्टनर ए पूरा कैलकुलेशन, फिर पार्टनर बी अगेन पूरा कैलकुलेशन. तो इंस्टेड ऑफ showing this calculation in balance sheet we show in a separate account which is known as partners capital account. तो गाइस इसीलिए हम partners capital account बनाते हैं. In partnership firms to show all calculations with regard to closing capital of partners we prepare a separate account and that is termed as partners capital account. Guys ये जो फॉर्मेट आपने 11th स्टैंडर्ड में किया है the same thing, the same details, the same thing we are representing in a account form. उसमें खाली चेंज यही है कि instead of showing entire calculation in balance sheet we show this calculation separately in a account form जिसके लिए आपको बनाना है partners capital account. So this is why in partnership accounts we prepare partners capital account to show calculation of partners capital. Again the way P&L appropriation account is not compulsory. Similarly, partners capital account is not compulsory to be prepared. ये कंपल्सरी नहीं है
बट एडवाइसेबल है। अगर आपको ये अकाउंट नहीं बनाना, द सेम कैलकुलेशन यू कैन शो इन बैलेंस शीट, बट वो थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो इंस्टेड हम क्या करते हैं, हम एक अलग अकाउंट बनाते हैं और ये सारी चीजें वी प्रेजेंट इन अकाउंट फॉर्म। So, partners capital account is not compulsory but advisable. Let us understand how we prepare partners capital account. So guys, here I have drawn one format: particulars, partner A and B, particulars, partner A and B. This is our debit side, this is our credit side. Now this account, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, आपको पार्टनर के हिसाब से देखना है। वेल, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, बैलेंस शीट, ये सारी चीजें आप व्यू करोगे फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ फर्म। फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ फर्म यू हैव टू व्यू एंड प्रिपेयर इट, बट व्हेन इट कम्स टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यू हैव टू थिंक फ्रॉम द एंगल ऑफ पार्टनर। मतलब के पार्टनर के लिए जो इनकम से वो सारी क्रेडिट साइड आएगी एंड पार्टनर के लिए जो पेमेंट एक्सपेंसेस है वो सारे डेबिट साइड आएंगे। अगेन, व्हेन यू प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यू हैव टू व्यू इट फ्रॉम द एंगल ऑफ पार्टनर्स एंड नॉट द फर्म। इसका मतलब पार्टनर के लिए जो भी रिसीवेबल इनकम्स है वो क्रेडिट साइड एंड पार्टनर्स के लिए जो भी एक्सपेंस है पेएबल से वो सब डेबिट साइड। वेल, द सेम थिंग वी आर रिप्रेजेंटिंग इन अकाउंट फॉर्म, सो प्लीज कॉन्सेंट्रेट द सेम थिंग। ओपनिंग कैपिटल, तो ओपनिंग कैपिटल, कैपिटल इज अ लायबिलिटी और पार्टनर के लिए वो इनकम है, तो ओपनिंग कैपिटल we show on credit side। ये हो गया हमारा फर्स्ट आइटम। बाय, बैलेंस, ब्रॉट फॉरवर्ड, ओपनिंग कैपिटल विल शो ऑन क्रेडिट साइड। उसके बाद अगर ओनर हैज इंट्रोड्यूस एनी एडिशनल कैपिटल, तो इसमें हमने क्या किया है, ऐड किया है ओपनिंग कैपिटल के साथ, क्योंकि अगर पार्टनर एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है तो उसका कैपिटल इंक्रीज होगा। तो एडिशनल कैपिटल कहां पे लिखेंगे, डेबिट या क्रेडिट साइड, तो ऑब्वियसली इट विल बी रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड बाय कैश एडिशनल कैपिटल। गाइस, एक सिंपल टेक्निक है, दोस ट्रांजैक्शंस which increases partners capital, तो वो आपको ऐड करना है, इसलिए कहां पे आप लिखोगे, क्रेडिट साइड। those transactions which increases the capital you have to record on credit side, and those transactions which decrease partners capital are recorded on डेबिट साइड। तो एक सिंपल रूल याद रखो, जो भी ट्रांजैक्शन से पार्टनर्स कैपिटल इंक्रीज होता है वो सब आएंगे क्रेडिट साइड, एंड जो भी ट्रांजैक्शन से पार्टनर्स कैपिटल डिक्रीज होता है वो आएंगे डेबिट साइड। तो अगेन, ओपनिंग कैपिटल विल रिटर्न ऑन क्रेडिट साइड, फिर अगर कोई पार्टनर हैज इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल तो वो कैपिटल बढ़ाएगा अगेन ऑन क्रेडिट साइड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से कैपिटल इंक्रीज होता है तो अगेन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ऑन क्रेडिट साइड। उसी तरह अगर कोई पार्टनर को सैलरी मिल रहा है, अगर कोई पार्टनर को बोनस मिल रहा है, अगर कोई पार्टनर को कमीशन मिल रहा है तो वो सब क्रेडिट साइड आएगा गाइस in partners capital account, because it is the income of the partner and it increases the capital। तो याद रखो, पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट साइड हम क्या लिखते हैं, सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल, देन all transactions which increase the capital of the partners, like additional capital introduced, like interest on capital, like से पार्टनर को सैलरी मिला, पार्टनर को बोनस मिला, कमीशन मिला। Now
इसमें से हमने माइनस किया है ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। तो ड्रॉइंग्स उसमें से आपने डिडक्ट किया, मतलब द इफेक्ट ऑफ ड्रॉइंग्स ऑन कैपिटल इज बिकॉज ऑफ ड्रॉइंग्स द कैपिटल रिड्यूसेस डिक्रीजेस, तो वो आएगा डेबिट साइड टू ड्रॉइंग्स। टू ड्रॉइंग्स वी हैव पोस्टेड ऑन डेबिट साइड, टू ड्रॉइंग्स वी हैव पोस्टेड ऑन डेबिट साइड, टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स दैट आल्सो वी हैव पोस्टेड ऑन डेबिट साइड, ड्रॉइंग्स भी डेबिट साइड, interest on drawings भी डेबिट साइड, because the effect of drawings and interest on drawings is कि उसके वजह से हमारा कैपिटल डिक्रीज होता है, रिड्यूस होता है। ओके, सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट सैलरी, बोनस, कमीशन, वो सब क्रेडिट साइड, ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स डेबिट साइड। फाइनली पीएनएल एप्रोप्रिएशन में आपको जो नेट डिविजिबल प्रॉफिट या नेट डिविजिबल लॉस मिलता है, इफ इट इज अ नेट डिविजिबल प्रॉफिट आपका कैपिटल इंक्रीज होगा, सो क्रेडिट साइड। इफ इट इज अ नेट डिविजिबल लॉस योर कैपिटल विल रिड्यूस, सो दैट विल कम ऑन डेबिट साइड। फाइनली हम कैपिटल अकाउंट क्लोज करते हैं, वी टेक द क्रेडिट टोटल, द सेम वी रिकॉर्ड ऑन डेबिट साइड हियर, उसमें से ये माइनस करेंगे तो जो बैलेंसिंग मिलेगा हमको, दैट विल बी नथिंग बट अवर क्लोजिंग कैपिटल, दैट इज कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर। ये था ओपनिंग कैपिटल एंड दिस विल बी योर क्लोजिंग कैपिटल। The way we calculated here, we started from opening and we got closing. तो यहाँ पे भी हम ओपनिंग से चालू करेंगे, we'll post all the transactions and we'll get the closing capital. तो guys, this is the format of partners capital. It's not at all difficult. जो चीज आप यहाँ पे करते थे वही चीज मैंने अकाउंट में रिप्रेजेंट की। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बी प्रिपेयर टू शो all calculations of partners closing capital. It is not compulsory of course. अगर वापस हम कैपिटल अकाउंट को समझ ले तो क्रेडिट साइड ओपनिंग बैलेंसेस फर्स्ट आइटम, देन एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर पार्टनर को सैलरी मिल रहा है, बोनस मिल रहा है, कमीशन मिल रहा है तो वो सब क्रेडिट साइड। डेबिट साइड ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, net divisible profit and net divisible loss. Finally we take the total of credit, उसमें से डेबिट माइनस करेंगे तो हमको मिल जाएगा डायरेक्ट क्लोजिंग कैपिटल्स। नाउ when you prepare the balance sheet of partnership firms, तो डायरेक्टली ये क्लोजिंग कैपिटल्स हम वहां पे पोस्ट कर देते हैं बैलेंस शीट में। I'll draw and I'll explain you. Say this is our balance sheet. तो यहां पे डायरेक्टली कैपिटल्स ए और बी, यहां पे जो भी क्लोजिंग आए वो डायरेक्टली हम यहां पे लिख देंगे, तो वापस ये सारा कैलकुलेशन दिखाने की जरूरत नहीं रहती गाइस। सो यहां पे जो फाइनल क्लोजिंग बैलेंसेस आए हम यहां पे लिख के बैलेंस शीट टैली कर देते। सो दिस वाज गाइस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट।